online class. This is class 6 history subject and the lesson is in the earlier cities. This is lesson 4 and we are going to study next topic in part 4 video. The topic is closely about हड़प्पन towns which were located in गुजरात. आज हम लोग गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स थे उनको एक बार करीब से उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे. ठीक है. द सिटी ऑफ धौलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खदीर बेट इन द रन ऑफ कच्छ. स्टूडेंट्स, धौलावीरा जो कि एक प्रमुख हड़प्पन सिटी है जो गुजरात के कच्छ के खदीर बेट नामक स्थान पर स्थित है. ठीक है. वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. वहाँ की खासियत यह है कि वहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ और वहाँ पर ताज़ा पानी भी प्राप्त होता है. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर हम बात करें इसके डिवीजन की तो जहाँ एक और हड़प्पन के जो दूसरे सिटीज थे जैसे कि मोहनजोदाड़ो वगैरह, वहाँ पर वो मोस्टली 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, 2 भाग थे उनके. लेकिन धौलावीरा जो था 3 भागों में डिवाइडेड था, अर्थात 3 भागों में ये विभाजित था. एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स. और प्रत्येक जो भाग था ये मजबूत पत्थर के दीवारों से ये घिरा हुआ था. विथ इंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज. और इन शहरों में प्रवेश करने के लिए जो था प्रवेश द्वार होता था. देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट्स वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. इसके अलावा इन शहरों के भीतर बड़ा सा एक खाली स्थान होता था जहाँ पर जो है सार्वजनिक उत्सव वगैरह जलसे वगैरह किए जाते थे. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. यहाँ प्राप्त हुए कुछ अन्य अवशेषों में जो हड़प्पन लिपि थे अर्थात हड़प्पन के समय जो लिखने के माध्यम था उसको बड़े बड़े सफेद पत्थरों में खोदा हुआ पाया गया और संभवतः इन्हें लकड़ियों में जड़ा गया था. अर्थात इन अक्षरों को, इन लिपियों को लकड़ी के ऊपर जड़ा गया था. दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स. और ये एक अनोखा खोज था, अनोखी चीज थी क्योंकि प्राय हड़प्पा की जो भी राइटिंग होती थी वो छोटे छोटे सील्स के रूप में अर्थात मोहरों के रूप में पाई जाती थी. तो इस प्रकार से एक अलग खोज थी. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात. अनदर सिटी नेम्ड लोथल, एक और शहर जो लोथल है विच इज स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, जो गुजरात के साबरमती नदी के एक सहायक नदी के किनारे स्थित है. एंड द प्लेस इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खंभात. और ये जो जगह है ये खंभात खाड़ी के पास स्थित है. अर्थात जो ये सहायक नदी है वो खंभात खाड़ी में जा करके मिल करके समुद्र से मिल जाती है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. और ये जगह वहां पर स्थित है जहां पर कीमती पत्थर जैसी चीजें आसानी से मिल जाती हैं. दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन सेल्स एंड मेटल्स. और यह पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीजों के लिए एक सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था. देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी. यहाँ पर एक भंडार गृह भी हुआ करता था. मेनी सील्स एंड सीलिंग द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. यहाँ के भंडार गृहों में कुछ मुहरे और मुहरों को बनाने के लिए और मुहरों से किसी चीज पर छाप बनाने संबंधी अवशेष भी पाए गए हैं. तो ये है आपका हड़प्पन सिटी गुजरात की. ठीक है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अ डॉकयार्ड एट लोथल. ये लोथल का एक बंदरगाह का ये अवशेष है जो आज भी एक रिमेन्स के रूप में पाया जाता है और संभवतः इसका इस्तेमाल शिप या बोट्स के आने या जाने के लिए माल की अनलोडिंग अपलोडिंग करने के लिए भी किया जाता था. ठीक है स्टूडेंट. A building that was found here was probably a workshop
for making beads, pieces of stones, half-made beads tool for bead making, and finished beads have all been found here. Students, the building which were found at Lothal, probably it was used for making different kinds of things from stones like half beads एंड टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग, यानी यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई गई हैं इनका इस्तेमाल संभवतः जो पत्थर के कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे कि मनके, कुछ आधे बने हुए मनके और उन मनकों से बनी हुई दूसरी चीज़ें बनाने के इस्तेमाल में भी इन इमारत का इस्तेमाल किया जाता था। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सील्स एंड सीलिंग, यानी अब अगला हमारा जो अपना टॉपिक है वो है मोहर और मोहर बंदी अर्थात मोहर लगाना। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टूडेंट, मोहरों का इस्तेमाल किसी थैले या किसी भी सामान के बोरे वगैरह पर जिसमें सामान वगैरह रखे जाते थे उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए किया जाता था और ये बताने के लिए कि ये जो सामग्री है जहाँ से चल रही है वहीं इसको पैक किया गया है और किसको बीच में कहीं वगैरह इसको खोला नहीं गया है, ये बताने के लिए मोहर लगाया जाता था। आफ्टर अ बैग वाज क्लोज्ड और टाइट, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it। यानी जब किसी बोरे वगैरह में कोई सामान भरा जाता था और जब उसके मुंह को सील दिया जाता था या बंद कर दिया जाता था, गांठ लगा दी जाती थी, तो उस गांठ के ऊपर गीली मिट्टी लगा करके और इस मुहर को प्रेस कर दिया जाता था यानी दबा दिया जाता था। इससे उसके ऊपर एक छाप बन जाती थी और वही छाप इस बात का सबूत है कि ये जो सामग्री है ये सुरक्षित है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग, और वही छाप जो किसी सामान के ऊपर लगाई जाती थी उसी को मुहर लगाना बोलते थे। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर जो मुहर लगी हुई चीज बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लगाई गई थी तो ऐसा माना जाता था कि ये जो सामान जो है ये सुरक्षित ढंग से आया था। तो स्टूडेंट्स, सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, आज भी जो है मोहरों का इस्तेमाल किया जाता है। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, पता लगाइए कि इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। इट मीन्स अंत का रहस्य, यानी ये जो हड़प्पन संस्कृति और सभ्यता थी, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देयर एंड, क्या इसके अंत के पीछे कारण था। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change, अर्थात 4500 साल पहले एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। People stopped living in the many of cities, writing seals and writing were no longer used। लोगों ने अचानक से हड़प्पन शहरों में रहना बंद कर दिया। इसके अलावा जो लेखन था या मोहरे बनाना था या बाट वगैरह का इस्तेमाल करना भी लोगों ने छोड़ दिया था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, दूर देशों से जो कच्ची सामग्रियाँ जो रॉ मटेरियल्स लोग लेकर आते थे वो भी बहुत ही कम हो गए, दुर्लभ हो गए। इन मोहनजोदाड़ो we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets। और जो मोहनजोदाड़ो शहर था अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर गलियों में कचरों के ढेर लगे हुए थे। पहले जो कचरे जो सड़कों पर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अचानक से सड़कों पर कचरों के ढेर लगे हुए थे। यहाँ तक कि जो नालियों की जो व्यवस्था थी, जो अंडरग्राउंड सिस्टम था, वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। और जो नए और छोटे प्रकार के साधारण प्रकार के जो हाउसेस थे वो गलियों में सड़कों के किनारे बनने शुरू हो गए या बनने लगे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या रीजन था ऐसा होने के। वी आर नॉट श्योर, ऐसा क्यों हुआ हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, वहीं कुछ विद्वानों का मानना था कि संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, तो कुछ का मानना था कि ये भी हो सकता था कि जंगल जो थे वो कट गए थे
ऐसे अर्थात वनों का विनाश हो गया था। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। और वनों का विनाश होने के पीछे कारण ये था क्योंकि लोगों को ईंटों को पकाने और तांबे को पिघलाने के लिए बड़े पैमाने पर ईंधन की आवश्यकता थी। और संभवतः इसके पीछे रीजन ताकि ईंटों का इस्तेमाल भवन या मकान बनाने में और तांबे का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के औजार या बर्तन बनाने में किया जा सके। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. और इसके अलावा ये भी कारण था कि चूंकि उस समय जो हड़प्पन पीपल थे उनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे जैसे कि सीप गोट वगैरह, तो हो सकता था कि इन जानवरों ने उस समय वहाँ पर जो भी हरियाली थी उसको चर करके समाप्त कर दिया था या उसको खा लिया था। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ इलाकों में बाढ़ भी आया था। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन ये जितने भी कारण बताए गए ये कारण हड़प्पन शहरों के एक साथ अंत होने को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं कर सके। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, क्योंकि बाढ़ का आना या नदियों का सूख जाना केवल कुछ ही क्षेत्रों को अफेक्ट करेगा यानी प्रभावित करेगा, न कि पूरे हड़प्पन शहरों को ये प्रभावित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इट appears as if the rulers lost control. ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस समय के जो शासक थे उन्होंने अपना नियंत्रण अपने शहरों में खो दिया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। और यही कारण था कि वहाँ पर इसका परिवर्तन साफ साफ दिखाई देता था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, present day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south. जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के इलाके में पड़ने वाला है सिंध और पश्चिमी पंजाब का जो क्षेत्र था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, जबकि कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के जो इलाके थे वहाँ पर जाकर के छोटी बस्तियों में बस गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है हड़प्पन सिटी का अंत हो गया। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 and 9। इसके बाद 1400 साल बाद नए शहरों का फिर से एक बार उदय हुआ, नए शहर बसने शुरू हुए। इसके बारे में आप लोग अध्याय 6 और अध्याय 9 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये है आपका मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब आइए बात करते हैं एल्सवेयर। एल्सवेयर की स्टोरी क्या है? एल्सवेयर मीन्स अन्यत्र, अर्थात दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों के भी इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। अगर अपना आप एटलस में इजिप्ट, जिसको हम लोग मिस्र भी कहते हैं, उसको तलाशिए, देखिए। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। इजिप्ट जो है पूरी तरह से एक सूखा रेगिस्तान है और सिवाय वहाँ पर पाई जाने वाली नाइल रिवर अर्थात नील नदी के और उसके आसपास के इलाकों के पूरा का पूरा जो मिस्र है वो सूखा रेगिस्तान है। अराउंड 500 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। और लगभग 5000 पुरुष जो था इजिप्ट के ऊपर अर्थात मिस्र के ऊपर राजा का शासन हुआ करता था। देयर किंग्स sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones। और हड़प्पन शहर के राजाओं की तरह, रूलर्स की तरह, जो इजिप्शियन किंग थे या मिस्र के जो राजा थे वो भी अपनी सेना के अपने लोगों को दूर देशों में भेजते थे सोने चांदी या हाथी दांत, लकड़ी, प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थर लाने के लिए वो भेजते थे। दे आल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब्स। इसके अलावा वो विशाल मकबरे बनवाते थे जिनको पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट आप फिगर में देख पा रहे हैं, दीज आर द इमेज ऑफ पिरामिड्स। ये जो है पिरामिड्स अर्थात ये मकबरे हैं। मकबरे का मतलब इसमें जो स्पेशल पीपल होते थे जैसे कि रूलर्स या नोबल पीपल, उनको ऐसे पिरामिड्स के अंदर प्यूरिट किया जाता था अर्थात दफनाया जाता था। व्हेन दे डाइड
The bodies of king were preserved and buried in these pyramids. जब राजा मर जाते थे तो उनके शरीर को संरक्षित करके विशेष प्रकार के केमिकल से उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके और इस पिरामिड के अंदर उनको ब्यूरिड अर्थात दफना दिया जाता था। दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज। और इस प्रकार से संरक्षित की हुई अर्थात प्रिजर्व की हुई बॉडीज को ममीज बोलते। When dead bodies of a king or rulers plastered by a special chemical and preserved it for a long period of time in the pyramid, that is called mummy। अर्थात मम्मी को किसी राजा या किसी विशेष व्यक्ति के शरीर को मरने के बाद एक विशेष प्रकार के मसाले का लेप लगा करके उसको रख दिया जाता था और पिरामिड के अंदर उसको दफना दिया जाता था। और इस प्रकार से वो लंबे समय तक वो जो ममीज होती थी वो संरक्षित रहती थी। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो ब्यूरिड विद देम। और उनकी डेड बॉडीज के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दफनाई जाती थी जिसमें कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियाँ होती थी। दिस इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स। उन चीज़ों में कुछ खाने पीने की सामग्रियाँ, कपड़े, गहने, बर्तन, कुछ वाद्य यंत्र जैसे कि बजाने वाला ढोलक वगैरह इस तरह की चीज़ें, हथियार, जानवर उनके साथ दफना दिए जाते थे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर ब्यूरिड विद द रूलर्स। और आश्चर्य की बात यह है कि कई बार ऐसे राजाओं के साथ उनके नौकर नौकरानियों को भी उनके साथ उस पिरामिड के अंदर दफना दिया जाता था। जिंदा या मुर्दा इसके बारे में नहीं पता है, किंतु ऐसा वो करते थे। These are amongst the most elaborate burials known in the world history। और अगर हम दुनिया के शवों को दफनाने की परंपरा की बात करें तो मिस्र की जो परंपरा है, इजिप्ट की जो परंपरा है, वो दुनिया में सबसे अधिक धन दौलत खर्च करने वाली परंपरा। अर्थात मिस्र के लोग सबसे अधिक शवों को दफनाने के ऊपर पैसे खर्च करते थे। तो स्टूडेंट, now this is the last topic of the lesson. I hope you have enjoyed well, and this is the end of the lesson. So if you have any problem related to the video, you can ask me on my WhatsApp number. So till stay home, stay safe, good luck.